थोड़ी देर बच्चों को शांत कर दें। प्रबुद्ध उपासक उपासिका काफी शांत हो गए हैं। आज का ये कार्यक्रम यूं तो एक परंपरागत कार्यक्रम है। 2013 में पहली बार आगरा में बाबा साहब के आगमन की स्मृति में जगदीशपुरा में हमने कार्यक्रम किया था। फिर 14 में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। 2015 में स्टील पर बड़ा धर्मग्रंथ बना, इसी धनौली में बना और उसने जो ख्याति प्राप्त की है, दुनिया की सबसे बड़ी और भारी धातु पर बनने वाली पुस्तक अगर कोई है तो वो बुद्ध का धर्मग्रंथ है, जो आपके यहाँ धनौली से बना और बाबा साहब के आगमन की स्मृति में बना। 15 के बाद 2016 में बाबा साहब की 125वीं जयंती मनाई। वो भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था। 1.25 लाख लोगों ने एक साथ बैठ करके धर्मग्रंथ पढ़ा और जब से वो बुद्ध और उनका धर्म जो बाबा साहब का लिखा हुआ धर्मग्रंथ धातु पर बना है और आगरा में 1.25 लाख लोगों ने साथ बैठ करके पढ़ा है, तब से पूरे देश में उसे धर्मग्रंथ का दर्जा मिला। तो ये आगरा वासियों के नाम एक कीर्तिमान है और मैं इसके लिए आप सबको साधुवाद देता हूँ। लगातार कार्यक्रम चलते रहे, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। एक कार्यक्रम कोरोना की भीड़ चढ़ा, लेकिन पिछली बार परिस्थितियां अनुकूलित नहीं थी, फिर भी धनौली के लोगों ने साहस किया। नंगला फकीर चंद नंगला चौवा के लोगों ने मिलकर के प्रयास किया और एक कारवा निकाल दिया। छोटू पिछली बार का धर्म कारवा बड़ा मुश्किल था, क्योंकि बीमारी का प्रकोप था, परमिशन मिलने नहीं थी, फिर भी हो गया। और इस बार का कार्यक्रम तो कोरोना से भी बड़ा था। कोरोना में तो वही व्यक्ति बीमार हुआ जिसको बीमारी हुई, और होली की बीमारी तो सबको है। सारे लोग संक्रमित हैं। 2 सप्ताह पहले बैठ करके तय किया कि हम कार्यक्रम 18 मार्च को करें या आगे पीछे करें। मैं शांत था, मैंने कहा जैसा भी लोग कहेंगे वैसा ही करेंगे। लेकिन जितने लोग बैठे थे सबने कहा कि हम 18 मार्च का कार्यक्रम 18 मार्च को ही करेंगे। बड़ा मुश्किल है, जिस दिन आदमी आदमी ना हो। आज कोई भी आदमी आदमी नहीं है। जिस दिन किसी को पता ही नहीं हो कर क्या रहा है। अगर किसी के मुंह के थोड़ा सा काला पीला रंग लग जाए, आदमी तुरंत धोता है, और यहाँ तो सबके मुंह काले पीले करते हैं और बड़े खुश होते हैं। जैसे कोई हमारे देश की बात नहीं है, दुनिया के हर देश में साल में एक दिन ऐसा कोई कोई होता है जब आदमी पागल होता है। ऐसे दिन एक ऐसा कार्यक्रम करना जिसमें सारे लोग सफेद कपड़े पहन कर आने वाले हैं, सोचना बहुत मुश्किल है। और एक कार्यक्रम और रख लिया,
सुबह हम लाल किला मैदान में जाएंगे जहां बाबा साहब की प्रतिमा है। जिस मैदान में बाबा साहब आए थे, जहां से बाबा साहब ने संबोधित किया था, उसी प्रतिमा को पुष्प अर्पित करके हम रास्ते में आने वाली सभी प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित करेंगे। सोचा यह था कि 7 बजे शुरू करेंगे, 9 बजे वापस आ जाएंगे, लोग होली खेलेंगे, उससे पहले ही हम काम निपटा देंगे, लेकिन ऐसा हम नहीं कर पाए। जब लोग खूब होली खेलने लगे तब हम पहुंचे, और मैं साधुवाद देता हूं सब लोगों को जो भले ही होश में नहीं थे, लेकिन किसी ने भी उस काफिले में चलने वाले व्यक्ति को ना तो गुलाल लगाया, ना उसने कपड़े गंदे किए, और हमें देख करके बाबा साहब और बुद्ध के नारे भी लगाए। बस्तियों में से, गलियों में से भी गुजरे। तो आज मुझे यकीन हो गया कि लोग साहस नहीं करते, जो साहस करते हैं उनके लिए कोई परिस्थिति गलत नहीं है, बुरी नहीं है। तो मैं आपको साधुवाद देता हूं समस्त आगरा वासियों को, लेकिन इसके साथ साथ में जो बातें कह रहा हूं, एक पीड़ा भी है। आगरा का नाम कई रूप में है। अगर कोई भीम नगरी के आयोजन को देख ले, 14 अप्रैल से होने वाले कार्यक्रमों को देख ले, तो पागल हो जाए। मैंने तो 2 साल पहले देखा, डीजे की आवाज भी ऐसी होती कि शरीर के आर पार निकल जाती है। इतनी ऊंची आवाज में गीत बजते हैं, सारे रास्ते जगमग हो जाते हैं। शायद ही देश के किसी शहर में इतना बड़ा आयोजन होता है। और कोई भी कहेगा कि बाबा साहब के अनुयायी देखने हो तो आगरा में देखो। अच्छी बात है, लेकिन होली के 5-4 दिन के बाद जब सारा आगरा करौली चला जाता है, तब समझना मुश्किल हो जाता है कि ये वही आगरा है कि जो भीम नगरी लगा रहा था। और मैंने तो होली भी पहली बार देखी। पैसा ना तो जावे तो ना जाए। रुका तो पहले भी हूँ, लेकिन जाएंगे। अभी जाने के लिए तैयार है, पैदल जाएंगे। कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्हों में जरूरत से ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, जैसे आप बैठे हैं, आप बैठे हैं। देखो धीरे आगरा हर रोज बदलता है। होली में होली, करौली में करौली, लेकिन बात ऐसे बनने वाली नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमारी पहचान क्या है? क्या बाबा साहब से हमारी पहचान है? होली के हुड़दंग से हमारी पहचान है? या भीम नगरी के आयोजन से हमारी पहचान है? और कुछ समझदार तो ऐसे भी निकले, बाबा साहब की बदल पहचान। वो उस घटना का जीवन तो नहीं करना चाहता, लेकिन समझदार लोगों के लिए कहना चाहता है। पहला दम बाबा। महिला दिवस के नाम पर महिलाओं को समझाया जाता है, नचाया नहीं जाता। ये गलत परंपरा जो आगरा में शुरू हुई, हमें उसे रोकना चाहिए और महिलाओं को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। महिला दिवस का मतलब है कि महिलाओं का अस्तित्व बने, उनकी पहचान बने, वो स्वावलंबी बने, उनका वजूद लोगों को नजर आने लगे और
महिलाएं बता सके कि हम भी इस देश के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर रही हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं, संगठन भी बहुत बनेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता भी बहुत होंगे। जिसकी मन में जो आए वही करने लग जाए। आगरा उसके लिए बहुत बढ़िया जमीन है, लेकिन अब आगरा को सोचना होगा। मैं दोबारा से आगरा के स्वभाव को जगाना चाह रहा हूं। उसके लिए एक कहानी सुना देता हूं। पहले भी सुनाई है, आज भी सुना देता हूं, क्योंकि भूल भी जाते हैं। ये बुद्ध के समय की बात है। राजा पसेदी का कौशल क्षेत्र पर राज था। उनके पास एक बहुत ताकतवर हाथी था। उसका नाम था पायका। और वह हाथी इतना ताकतवर था कि वो जिस भी युद्ध में गया, जो ही वो चिन्हाड़ मारता, दुश्मन की सेनाएं उल्टे पैर दौड़ पड़ती थी। जिस भी युद्ध में वो पायका हाथी गया, राजा पसेदी ने वो युद्ध जीता। लेकिन समय के साथ वो हाथी बूढ़ा हो गया। अब बूढ़े हाथी को युद्ध में नहीं भेजा जाता, उसे सेना से रिटायर कर दिया। उस हाथी का जो महावत था, हर एक हाथी पर एक महावत होता है जो हाथी को चलाता है। वो हाथी भी बूढ़ा हो गया था, वो भी सेना से रिटायर हो गया। हाथी तो राजा के पास ही रहा, लेकिन जो महावत था वो बुद्ध के पास जाकर के बुद्ध का शिष्य बन गया। एक दिन जो नया महावत था, वो हाथी को तालाब पर पानी पिलाने के लिए ले गया। रोज ही ले जाता था, लेकिन उस दिन वो पायका हाथी तालाब के अंदर तक चला गया और तालाब में दलदल थी और वह हाथी दलदल में फंस गया। उस महावत ने निकालने की बड़ी कोशिश की। वो हाथी जितना भी बाहर निकलने का प्रयास करता, वो उतना ही ज्यादा दलदल में फंस जाता। अब तो हाथी थककर में चूर हो गया। अब तो उसने प्रयास करना ही बंद कर दिया। सैकड़ों लोग तालाब के चारों ओर खड़े हो गए। वो सारे इसे देख रहे थे, मन ही मन दुखी भी थे। सोच रहे थे ये पायका हाथी तो इसी दलदल में दम तोड़ देगा। राजा को सूचना भेजी कि महाराज, पायका हाथी दलदल में फंसा है, निकल नहीं पा रहा है, आप ही कोई यत्न करें। राजा ने सैनिकों को कहा कि सैनिकों जाओ, हाथी को बाहर निकालो। सैनिक भी आए, वो भी जो यत्न कर सकते थे करने लगे, लेकिन हाथी बाहर नहीं निकला। फिर राजा ने आदेश दिया कि किसी पुरोहित को बुलाओ। हो सकता कि वो आकर के इस हाथी के कान में कोई मंत्र फूंक दे। उसके कान में मंत्र फूंकने से हाथी में जान आ जाए, बाहर निकल जाए। हाथी का जीवन बचाना जरूरी था। पुरोहित भी बुला लिया, उसने कान में मंत्र भी फूंका, लेकिन हाथी तो टस से मस नहीं हुआ। अब तो सभी लोग यही सोच रहे थे कि बस हाथी तो यही मरेगा। तालाब के चारों जो भीड़ थी, उनमें कुछ बहुत भिक्षु भी खड़े थे। एक बहुत भिक्षु उनमें से बाहर निकला और वो तथागत के पास गया। जाकर के कहने लगा, ये तथागत,
महाराज बसंती का पाई का हाथी दलदल में फंसा है। इधर हो जाए, इधर। निकालने के सारे यत्न कर लिए, सारे प्रयास निष्फल हो गए। आप तो महाकारुणिक हैं, हो सके तो पाई का हाथी का जीवन बचा दो। तथागत को याद था कि उस हाथी का महावत उसके पास है। तथागत ने महावत को बुलाया और कहा कि जाओ और पाई का हाथी का जीवन बचाओ। तथागत का आदेश मिलते ही वो महावत तालाब पर गया। हाथी दलदल में फंसा था, चारों ओर सैकड़ों लोग खड़े थे, सारे दुखी थे। उस महावत ने जब ये दृश्य देखा तो जोर जोर से हंसने लगा। सारे लोग हैरान हो गए। पाई का हाथी दलदल में फंसा है, इसका जीवन खतरे में पड़ा है और ये महावत इसे देख करके हंस रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर के बाद उस महावत ने कहा कि सैनिकों, जाओ और जो बाजा युद्ध में बजता है, युद्ध में जो रणभेदी बजती है, उसे लेकर के आओ। राजा का हाथी था, राजा की सेना थी। तुरंत आदेश को माना और सैनिक गए, वो रणभेदी ले आए। वो महावत हाथी पर बैठा और सैनिकों को कहा कि सैनिकों, रणभेदी बजाओ, बिगुल बजाओ। जो ही सैनिकों ने बिगुल बजाया, उस महावत ने हाथी को इशारा किया और हाथी ने जोर से चिंगाड़ मारी और चिंगाड़ लगते ही हाथी दलदल से बाहर आ गया। सारे लोग हैरान हुए। हाथी को रस्से से बांधा नहीं, हाथी को खींचा नहीं, महावत ने भी कुछ किया नहीं। कितने घंटों से लगे थे, लेकिन महावत ने क्या किया कि एकदम से हाथी बाहर निकल आया। लेकिन सभी लोग खुश थे, हाथी का जीवन बच गया। सभी अपने अपने घर चले गए। वो बहुत भिक्षु भी अपने बिहार में चले गए। सांझ के समय जब तथागत देशना देने लगे, सारे भिक्षु बैठे थे। किसी एक भिक्षु ने पूछा, हे तथागत, आज दो घटनाएं घटी हैं। जिस महावत को आपने भेजा था, उस महावत ने दो काम किए। पहला तो जाते ही वो जोर जोर से हंसने लगा। हे तथागत, वहां तो सारा दुखद वातावरण था, हाथी का जीवन खतरे में था, सारे लोग दुखी थे, लेकिन वो महावत जोर जोर से क्यों हंसा, हमारी समझ में नहीं आया। और दूसरी बात, जब हाथी को खींच रहे थे वो बाहर नहीं निकल पाए। हाथी को निकालने के जो प्रयास कर रहे थे वो हाथी बाहर नहीं निकल पाया। और महावत ने कुछ किया नहीं कि बिगुल बजा और हाथी चिंगाड़ लगा करके बाहर निकल आया। हे तथागत, ये कैसे हुआ? अगर आप हमें समझा दें तो बड़ी अनुकंपा होगी। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, ध्यान से सुनो। तथागत ने कहा, भिक्षुओं, उस हाथी को दलदल में फंसा देख करके वो महावत इसलिए हंसा कि जब वो हाथी जवान था, वो तालाब में कितना भी गहरा जाकर के नहा सकता था, लेकिन वो हाथी बूढ़ा हो गया था। उसे समझदार होना चाहिए था। बुढ़ापे में इतनी ताकत नहीं बचती कि वो दलदल से बाहर निकल जाए। उसे किनारे से पानी पीना चाहिए था। लेकिन कई बार जब बुढ़ापे में जवानी के व्यसन जाग जाते हैं तो आदमी ऐसे ही दलदल में फंस जाता है और उसकी
परिभाषा कि इस हाथी को उम्र के साथ समझदार होना चाहिए था, लेकिन ये नासमझ हो गया। दूसरी बात, उस महावत ने एक ही काम किया, सैनिकों को कहा कि सैनिकों बिगुल बजाओ। जो ही सैनिकों ने बिगुल बजाया, उस महावत ने हाथी को इशारा दिया और हाथी ने समझा कि युद्ध शुरू हो गया, सामने दुश्मन है, युद्ध शुरू हो गया, अब मुझे लड़ना है। और हाथी ने जोर की चिंगाड़ दी और उसी चिंगाड़ के साथ एक क्षण के लिए सारी ऊर्जा इकट्ठी हो गई और वह हाथी दलदल से बाहर निकल गया। ये देखो, उस हाथी का स्वभाव जगाया। जो हाथी ये मान बैठा था कि वो तो बूढ़ा है, वो तो थक गया है, दलदल में फंसा है, अब तो मरना ही है, बस उस महावत ने बिगुल बजा करके उसके स्वभाव को जगाया कि युद्ध शुरू हो गया, अब तो लड़ना है। जो ही स्वभाव जगा, उसने चिंगाड़ मारी और हाथी दलदल से बाहर निकल गया। देखो, तुम मेरे सैनिक हो और मैं तुम्हारा महावत हूं। तथागत ने कहा कि देखो, तुम मेरे सैनिक हो, मैं तुम्हारा महावत हूं, जाओ तुम भी बिगुल बजाओ। और बिगुल बजाओ, मैंने इशारा दे दिया है ताकि समाज का स्वभाव जाग जाए और जो दलदल में फंसे हैं वो एक झटके के साथ बाहर निकलें। कहानी नहीं थी, ये हकीकत थी। तो मैं भी एक ही काम कर रहा हूं, आप सब बिगुल बजाओ, आगरा का स्वभाव जाग जाए, इस काले पीले बनने के त्योहार से वो बाहर निकल जाए, बाबा साहब को समझ जाए, महाकामिक बुद्ध को समझ जाए, अपनी पहचान बना ले। सारे देश के लोग इस बात के लिए आगरा में आए कि आगरा बौद्धों की नगरी है, बौद्धों का नगर है और यहाँ दो ही चीजें हैं, एक तो ताजमहल है और दूसरा बाबा साहब की स्मृति है। ये पहचान पूरे देश को एक नया जीवन दे सकती है। लेकिन अफसोस इस बात का है, हम जितनी उम्मीद आगरा से करते हैं, जितनी कोशिश आगरा में करते हैं, ये उल्टा गेयर लगा के चलते हैं। ये पहला कार्यक्रम है जब मेरे बारे में कोई बुरी बात नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैं आगरा में नहीं था, सारा काम आप लोगों ने किया। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, वो दौर जा चुका है, जिसके मन में जो आया सो कर लिया। अब तो मैं नौजवानों से एक उम्मीद कर रहा हूं, आपने सब कुछ देखा है, खूब सारे संगठन बना लिए, खूब सारे कार्यक्रम कर लिए, हर कोने में तरह तरह के कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं, बहुत लोग भी अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, अबोध भी कर रहे हैं, सत्संग भी हो रहे हैं, कीर्तन भी हो रहे हैं, करौली भी जा रहे हो, किसी और भी डेरे में जा रहे होंगे। वो हमारी मंजिल नहीं है। हमें तो एक ही तरफ जाना चाहिए जहां इशारा बाबा साहब ने किया। आगरा के लिए बहुत बड़ी बात है कि बाबा साहब यहाँ 18 मार्च 1956 में आए और उस दिन तक बाबा साहब बौद्ध नहीं बने थे। 18 मार्च 1956 में जब बाबा साहब यहाँ आए, उस दिन तक बाबा साहब बौद्ध नहीं बने थे, लेकिन आगरा में बुद्ध विहार की नींव रख करके वहां मां
लेकिन आज के दिन चक्की पात वीरान नजर आ रहा है। धनौली में बाबा साहब नहीं आए थे, लेकिन यहां तो लग भी रहा कि बाबा साहब आए थे, और जहां बाबा साहब आए वहां कुछ लग ही नहीं रहा। तो ये आगरा के लोगों को सोचना चाहिए, ये कोई कार्यक्रम मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, धमभूमि के लिए नहीं है। ये कार्यक्रम हमारी जिम्मेदारी है कि बाबा साहब ने आकर के हमें जो एहसास करवाया, बाबा साहब ने आकर के हमें जो मार्गदर्शन दिया, बाबा साहब ने आकर के हमें जो लक्ष्य दिया, उस लक्ष्य को पूरा करना हमारा दायित्व था। इसलिए हमें एक गंभीर योजना बनानी है। आप किसी भी संगठन से काम करें, आपके संगठन का कोई भी नाम हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम करने के लिए आप जिस भी संगठन में जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन लक्ष्य एक होना चाहिए कि हम बौद्ध बने और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चले, और बौद्ध भी सच्चे बने और अच्छे बने। अच्छे कौन से? जो शीलवान हो, जो बुद्ध विहार बनाए हैं उनको साफ सुथरा रखें, जो बाबा साहब की प्रतिमाएं लगाई हैं कम से कम सप्ताह में एक बार जाकर उनको कपड़ा भी लगा दें, वहां बैठ करके कुछ समाज के विकास की बात करें। जो गलत परंपराएं हैं जो हमारी पहचान बना सकती हैं, बच्चों की शादियां बिना दहेज के, बिना बेल्ट के, बिना टेंट के, बिना बारात के करें, क्योंकि आगरा की बर्बादी, जो पैसे की बर्बादी है, वो विवाह शादियों के नाम पर है। और मैं देख रहा हूं जिसके पास बहुत सारा पैसा वो तो किसी की सुनता नहीं है, और जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है वो पीछे हटता नहीं है। एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, उत्तर भले ही मत देना, घर पे जाके सोचना। एक गरीब आदमी है जो बिल्कुल अनपढ़ है, कभी पढ़ने नहीं गया, मजदूरी करके गुजारा करता है, घर में कोई पैसा नहीं, उसे अपने बेटे या बेटी की शादी करनी है, और हम ये मानते कि 2 लाख रुपए में शादी हो जाती, गरीब आदमी की हो जाती। वो 2 लाख रुपया कहीं से कर्ज लेता है और अपने बच्चे की शादी कर देता है। अब दूसरा भी आदमी है जो पढ़ा लिखा है, जो नौकरी करता है, समझदार भी है, उसे भी अपने बच्चे की शादी करनी है, वो 5 से 7 लाख रुपए में शादी कर देता है। अब तीसरा आदमी भी है जो पढ़ा लिखा भी है, समझदार भी है, ज्यादा पैसे वाला भी है, वो अपने बच्चे की शादी 10 से 15 लाख में करता है। अब 3 आदमी उदाहरण दिए मैंने। एक गरीब आदमी है, अनपढ़ है, 2 लाख में शादी कर रहा है, एक पढ़ा लिखा है, नौकरी वाला है, पैसे भी है, 5 से 7 लाख में शादी कर रहा है, और तीसरा आदमी पढ़ा लिखा है, समझदार है, पैसे वाला है, 10 से 15 लाख में शादी कर रहा है। इनमें समझदार कौन सा है? कौन सा समझदार है? कोई नहीं है समझदार, दोबारा ऐसे दोबारा समझदार नहीं है, एक भी नहीं समझदार है, होता तो 7 लाख की जरूरत क्या थी? एक भी समझदार नहीं है उसमें। तो आगरा भी इन तीनों के बीच में है। कोई 2 लाख वाला है, कोई 5 से 7 लाख वाला है, कोई 10 से 20 लाख वाला है, लेकिन समझदार कोई नहीं है। कोई नहीं है, कोई नहीं है। चलो एक और सवाल पूछ लेता हूँ, समझने में आसानी हो जाए। हम ये सोचते थे कि पढ़ा लिखा समझदार होता है, विवाह शादी में समझ दिखती नहीं दिखती ना। कभी सोचना कि शादी में बारातियों का क्या योगदान है? कोई बाराती को
और जो बराती बनता है उत्पाती बनता है। जो ही बराती बनोगे उत्पाती बन जाते हैं। बाराती का मैं ये बात इसलिए समझा रहा हूँ फिर अकेले याद है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बिगुल बजे, और बिगुल बजे तो स्वभाव जाग जाए, स्वभाव जाग जाए तो परंपराएं बदल जाए। और क्या बिगुल बजना चाहिए? कौन सा बिगुल बजना चाहिए? ये बारात कहां से शुरू हुई कभी सोचते नहीं हो। पहले आज से 100 साल पहले की बात बताओ और आज से 60 साल पहले की बताओ। मैं भी उस बारात का गवाह हूं। पहले बारात पैदल जाती थी या बैलगाड़ी गाड़ी में जाती थी। पक्के रास्ते नहीं होते थे, कच्चे रास्ते। पक्के रास्ते नहीं होते थे, घने जंगल होते थे। और जब बारात शादी के लिए जाते थे तो लड़की वाला फेरे के समय पैसे मांगता था। कितने पैसे मांग रहे कुछ पता नहीं था, इसलिए एक आदमी जो गांव में अमीर आदमी होता था वो पैसे साथ लेकर के जाता था। और चोर लुटेरे को पता लग जाता था ये शादी करने जा रहे हैं, इनके पास आभूषण भी है, पैसा भी है, वो लूट लिया करते थे। और शादी के बाद जब लड़की आती थी वो भी आभूषण पहन के आती थी, उसको लूट लिया करते थे। लुटेरे होते थे, कोई पुलिस स्टेशन नहीं था, राजा पता नहीं कहाँ बैठा है, घटना कहाँ हो रही कोई सुनता नहीं था। तब उसका समाधान निकाला कि गांव बस्ती के मजबूत 15, 20, 30 नौजवान हाथ में लाठी लेके साथ जाते थे ताकि चोरों से सुरक्षा की जा सके। अब ये 100 साल पहले ठीक थी, 50 साल पहले ठीक थी। अब सड़कें बन गई, पुलिस स्टेशन लग गए, कोई चोर चक्का रास्ते में चोरी नहीं करता, तो बारातियों का योगदान क्या रह गया? इससे पहले बाराती सेना को काम करते हैं। दारू पीना उतंग करने का काम सही है। रोटी ना खाते हुए शराब पीता है, बदनामी करानी है। वो नाचता है। और आप सारे ही हो, बराती कौन कौन बने हैं? वो सारा बुरा मान सभी सकते बने, हैं मेरी बात को। सभी जो भी बराती बना मेरी बात को बुरा मान सकता है। अब बारात का कोई उपयोग नहीं, लड़की की शादी होती है और लड़की वाला भी फिर निमंत्रण बांटता है। बाबा साहब ने कहा कि विवाह 2 परिवारों के आपसी समझौते का नाम है। एक लड़की पक्ष है, एक लड़का पक्ष है, दोनों की सहमति से लड़की और लड़का जो बालिग है वो जीवन साथी के रूप में साथ रह सकते हैं। बस इस बात की मान्यता देना, इस बात के लिए समझौता करना, ये विवाह है। ऐसा किसने कहा? बाबा साहब। बाबा साहब ने कहा। तो हमें बाबा साहब की बात माननी चाहिए। जी। जब समझौता 2 परिवारों का है तो निमंत्रण किसलिए बांटते हो? अब निमंत्रण बांटते हो तो टैक्स लगाना पड़ता है, जिनको कार्ड दिया उनको दावत देनी पड़ती है। जब लोग आएंगे तो बैंड भी बजाना पड़ेगा, बैंड बजेगा तो पीना भी पड़ेगा, पिएंगे तो नाचेंगे, नाचेंगे तो पीटेंगे। कोई भी बारात आए, अगर नाच देखने वाले नहीं हो तो कोई नाचेगा नहीं। अब ये सारी जो गलत परंपराएं कभी आवश्यकता रही होगी, लेकिन आज कोई आवश्यकता नहीं। जो बाबा साहब के सच्चे अनुयायी है मैं उनके लिए बताना चाहता हूं, जो संकल्प भी होना चाहते हैं, जैसा बाबा साहब ने कहा वैसा करना चाहते हैं। बाबा साहब का इकलौता बेटा था, नाम था यशवंत। जिस दिन यशवंत की शादी थी उस दिन बाबा साहब बहुत दूर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तो पत्रकार ने पूछ लिया कि बाबा साहब आज तो आपके बेटे की शादी है, आपको तो वहां होना चाहिए था, फिर उसकी तो मां भी नहीं है, आप पिता हैं, आपको वहां होना चाहिए। तब जानते हो बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा साहब ने
मैं जानता हूं जिसकी शादी है उसे वहां होना चाहिए, जिसकी शादी है उसे वहां होना चाहिए। मेरे पास इन फिजूल के कामों के लिए कोई समय नहीं है। बाबा साहब के लिए शादी फिजूल का काम थी और आगरा के लिए, आगरा वासियों के लिए शान का काम बढ़ गई। जिस बात को बाबा साहब फिजूल की बात कर रहे हैं, आगरा वाले उसे शान ढूंढ रहे हैं। बड़ी बारात आई, बड़ी इज्जत हो गई, बड़ा टेंट लगा, बड़ी इज्जत हो गई, बड़ी दावत की बड़ी इज्जत, बड़े होटल में शादी हो गई, बड़ी इज्जत हो गई। क्या इनसे इज्जत हुई? जो आपने कमाया वो एक दिन में खर्च हो गया। प्रभु उपासक उपासिकाओं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जिस दिन आगरा के लोग खड़े हो जाएंगे, बाबा साहब इस बात को समझ जाएंगे कि 18 मार्च को बाबा साहब ने आकर के हमें एक रास्ता दिखाया था और वो रास्ता हमारी खुशहाली का था, हमारी समृद्धि का था, हमारी पहचान बनाने का था। तो एक बिल्कुल बदलाव कि आगरा में कोई भी शादी होगी तो बैंड नहीं बजेगा, आगरा में कोई भी शादी होगी तो टेंट और दावत नहीं होगी, आगरा में कोई भी शादी होगी तो निमंत्रण कार्ड नहीं बटेंगे। कुछ लोगों की इज्जत कम हो सकती है, लेकिन समाज की जब इज्जत बढ़ेगी तो हम सबकी इज्जत बढ़ती है। आपके एक निर्णय के साथ इस देश का, इस समाज का प्रत्येक गरीब आदमी निश्चित हो जाएगा। उसे सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरी बेटी जवान हो गई तो मैं शादी कैसे करूंगा, उसे सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरा बेटा जवान हो गया तो मैं शादी कैसे करूंगा। एक एक आदमी जो कर्जदार बन रहा है, आपके एक निर्णय के साथ वो कर्ज से मुक्त हो जाएगा। और जब पैसा बचेगा, आपके पास पैसा है, फिजूल में खर्च होने से बच गया, उस पैसे से आप कारखाना खोलिए, उस पैसे से बच्चे के लिए कारोबार खोलिए और आप अपने बच्चे को, अपने दामाद को कारोबारी बना दोगे। अगर पैसा खर्च करना है तो मकान बनाने में पैसा खर्च कर दीजिए, वो आराम से शाम के साथ अपने मकान में सोया करेगा। लेकिन यह मकान तो बनाए नहीं, रात को टेंट लगाया, सुबह उखड़ गया, रात को इज्जत थी, सुबह मिट्टी में मिल गई और फिर कर्जदार हो गए। एक तो इस परंपरा को रोकना है। जिसकी समझ में आ जाए वो मेरी बात का समर्थन करे, जिसकी समझ में नहीं आए उनके लिए इंतजार करे। दूसरी बात, बर्बादी का इंतजार। जहां जन्म है वहां मृत्यु भी है, गलत नहीं है। और ये मृत्यु स्वाभाविक है, सबको मरना है। आज तो मांग उसकी है, आगरा मुझे भी समझ में नहीं करना है ना, आया, वो तुम जब सीधे भी लड़की किसी के के घर में अकाउंट में डाल दो, किसी की जाके मृत्यु जाके डीएम कोर्ट में जाओ और जो बस तो रजिस्टर्ड करा दो। 3 या 4 दिन के बाद वो 7 उठावनी फेरों करते से हैं। ज्यादा पक्की। उठावनी वो बहुत रीति से करते यार हैं। पेरन तो ज्यादा पक वही तो वो बिनते ज्यादा पक्की है। वो उठावनी बहुत रीति से करते हैं। सिर्फ फिर जो 500 अस्थियां रुपया को लेकर खर्चा होगा ज़्यादा वो तो एक छोटी सी दावत दे लो बाद में घर पे, गंगा दाता। आने वाले उनको बुला लो बस खास लोग हैं दोनों फैमिली अस्थियां के, बस गंगा लगाओ। ले जाते हो, गंगा में पंडा बैठा है, पंडा बाकी को का घुमा जितना देता है। अमाउंट है कैश है वो जो लड़की ये घर लड़के में के आके अकाउंट में डाल दो, कर्म करते हैं। या उन्हें कुछ जो अगर बात हो जमीन जायदाद वगैरह दे दो जो ले भाई तो मैं बताना चाहता एजेंट हूँ, कदम सब। उठावनी तक तो ठीक है, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद सभी इकट्ठे हो गए, जाने वाले व्यक्ति के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिया, तथागत का अनित्य की देशना सुना दी। जो अस्थियां हैं जाने वाले व्यक्ति की, उनका क्या करना है, ये बात ध्यान से सुनिए। हमारा शरीर 4 तत्वों से बना है, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल। ये 4 धातुएं जब मिलती हैं तब जीवन बनता है, और जब बिखर जाती है तो जीवन नष्ट हो जाता है। मरने के बाद जब हम जलाते हैं, उसमें जो पानी था वो भाप बन करके पानी में चला गया, उसमें जो वायु थी वो वायुमंडल में चली गई, उसमें जो अग्नि थी वो तापमान में चली गई, उसमें जो पृथ्वी धातु थी वो राख और हड्डियों के रूप में धरती पे आ गई।
4 तत्वों से शरीर बना था। पानी पानी में गया, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, पृथ्वी पृथ्वी में। प्रकृति ने अपना हिसाब खुद कर लिया। बात समझ में आई? फिर भी आप पूछते होंगे अस्थियों का क्या करें? तो बौद्धों की परंपरा ये है, अस्थियां उठाओ। अगर हमारे पास अपनी जमीन है तो अपनी जमीन में, अगर अपनी जमीन नहीं है तो सरकार की जमीन पे किसी भी सड़क के किनारे पर गड्ढा खोदो, उसमें अस्थियां डालो और उस पर एक सुंदर सा पेड़ लगा दो। आम का लगाओ, जामुन का लगाओ, पीपल का, बरगद का, जो भी पेड़ चाहो पेड़ लगाओ। 2-3 साल तक उसकी रखवाली करो। जब पेड़ 4-5 साल का हो जाएगा, बड़ा हो जाए, घर में खटपट हो जाए, घर में तनाव हो जाए, मन ना लगे, उस पेड़ के नीचे जाके उस बैठो। पेड़ की छाया में जाके बैठ जाओ। अगर पिता की अस्थियों पर है तो पिता याद आएंगे, माँ की अस्थियों पर है तो लगेगा कि जैसे माँ की गोदी में बैठा हूं। शांति मिल जाएगी। अगर फलदार पेड़ लगाए और फल लगाए, जामुन लगे, आम लगे, जो भी लगे, आप घर में लेके आओगे तो बताओगे बच्चों ये तुम्हारे दादाजी ने दिए हैं, ये तुम्हारी दादी जी ने फल दिए। और कभी कभी बच्चों को ले जाओ, बताओ कि ये पेड़ लगा है, ये तुम्हारे दादाजी की अस्थियों पर लगा, दादी जी की अस्थियों पर लगा है। फिर कभी तुम्हारा भी नंबर आ जाए तो बच्चों को क्या करना है? वही उसी पेड़ के बगल में गड्ढा खोद करके आपकी अस्थियां लगा देंगे और कई पीढ़ियों तक मरने के बाद भी साथ साथ रहेंगे। इसलिए अस्थियों को पानी में मत बहाओ, वो प्रकृति के विरुद्ध है और कोई भी बौद्ध प्रकृति के विरुद्ध काम नहीं करता। यहाँ पृथ्वी धातु है, वो पृथ्वी में रहनी चाहिए, पानी पानी में रहना चाहिए, अब वायु वायु में, तापमान तापमान। अगर ये शुरुआत कर दो, अभी सासनी में मैं परसों ही गया था। मान्यवर साहब कांसीराम जी का बहुत पुराना अनुयायी, समर्पित कार्यकर्ता था। चुनाव परिणाम के बाद गया, दुनिया से चला गया। तो परसों ही उनकी अस्थियों को लेकर के उन्हीं के खेत में पीपल का पेड़ लगाया। 2 पेड़ लगाए, एक आम का पेड़ लगाया, पीपल का पेड़ लगाया और कई सौ लोगों की मौजूदगी में लगाया है। अपने पुरखों की स्मृतियों को मिटाओ मत। कई सौ साल के बाद जब कभी खुदाई होगी, हर पेड़ की जड़ में से हड्डियां निकलेंगी, डीएनए टेस्ट करेंगे तो पता लगेगा कि ये बौद्ध अनुयायी थे। किसी भी पेड़ की जड़ में अस्थियां मिलेंगी तो लोग समझ लेंगे कि ये बौद्ध अनुयायी रहे होंगे, क्योंकि पेड़ की जड़ में अस्थियों का होना बौद्धों की परंपरा है। और बता सकेंगे हमारे देश का, अब जो ताली बजा रहे हैं उन्हें इस बात का समर्थन भी करना चाहिए। और महिलाओं से कह रहा हूं, आप जिद मत किया करो ना जी, हम तो गंगा जी जाएंगे, गंगा में कुछ नहीं है, ये यमुना गंगा में मिल जाती है। लेकिन आगरा में गलत परंपराएं बहुत जल्दी पनपती। अब कबीर घाट पर भी अस्थियां फैलाने लग गए। ये परंपरा बौद्धों की नहीं है। अस्थियां लेकर के ना तो बोध गया जाओ, ना सारनाथ कुशीनगर जाओ, ना यमुना में ना गंगा में। अस्थियां जहां भी जमीन मिले उसमें रखो और वहां पे पेड़ लगा दो। ये 2 परंपराएं बदल लो। घर में किसी के मरने के बाद सिर का मुंडन मत करवाओ और किसी कर्मकांड को मत करो। इतना काम करने से हमारी पहचान बनेगी। जीते जी भी हमारी पहचान की, सारे सफेद ड्रेस में आए बौद्ध हैं, और मरने के बाद भी हमारी पहचान बनेगी कि हमारी अस्थियां जमीन के खजाने में रखी हुई है। तो बौद्ध इतिहास बनाते अगर सम्राट अशोक 84,000 स्तूप ना बनाते और उन स्तूपों में तथागत की अस्थियां ना होती, उन स्तूपों में अरहत भिक्षुओं की अस्थियां नहीं होती, तो भारत से बौद्धों का इतिहास मिट गया होता। सारीपुत्र मोदगल्याण की अस्थियां भी सांची के स्तूप में मिली। सारी दुनिया जानती है कि सारीपुत्र
84,000 स्तूप में महाकारुणिक बुद्ध की अस्थियां मिली। हमारी विरासत हमारे सामने है, तो अपनी विरासत को संजोने का काम करो। और आगरा से जब ये संदेश आएगा, आगरा से जो हवा चलती है वो सबसे पहले फिरोजाबाद और खुलना को लपेट में लेती है। बिल्कुल। फिर आगरा की हवा से धौलपुर और भरतपुर, मथुरा थोड़ा बाद में समझता है कि मथुरा थोड़ा ब्रिज में आ जाता है और फिर अलीगढ़ आ जाता है। आगरा से हुई शुरुआत 3 राज्यों को प्रभावित करती है, मध्य प्रदेश को, राजस्थान को और उत्तर प्रदेश को। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, 18 मार्च हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार 18 मार्च को कोई नया संदेश लो, हर 18 मार्च को कोई नया संकल्प लो और हम देखेंगे हमारी पहचान बनने लगेगी। सफेद कपड़े पहनना शुरू करो, घर में चाहे कैसे भी पहनो, रंग बिरंगे, विवाह शादी में कैसे पहनो, लेकिन जब भी धार्मिक कार्यक्रमों में आओ, सफेद कपड़ों में आओ। महिलाएं चाहे सूट पहने, साड़ी पहने, लेकिन ये बात नहीं होनी चाहिए कि महिलाएं साड़ी ही पहनेंगी। महिलाएं सूट भी पहने, साड़ी भी पहने और सफारी भी पहने। एक दो बात मैं बता रहा था, बीच में छूट गई, मेरे पास पर्ची आ गई। जो सवाल मैंने पूछा था, 1-2 लाख में शादी करता है, 5 में करता है, 10 में। एक दूसरा सवाल है, एक अनपढ़ आदमी है जो जानता कुछ नहीं, मजदूरी करता है, मजदूरी पर गया, जो पैसे कमाए, 100 रुपए की बोतल खरीदी और वहीं से पीता हुआ आया, आकर के घर में शोर मचाने लगा, मार पिटाई करने लगा। ऐसा होता है। एक दूसरा आदमी जो पढ़ा लिखा है, नौकरी भी करता है, या पढ़ा लिखा है, कारोबार करता है, सांझ होती वो भी बाजार में गया, उसने अंग्रेजी का पौवा खरीदा, 4 मित्रों को टेलीफोन कर दिया, घर में बैठ के पी ली। घर में मार पिटाई तो नहीं की, लेकिन शोर तो बचा। और तीसरा आदमी ये है, उसके पास ज्यादा कमाई है, घर पे आने से पहले वो होटल में जाता है, महंगे महंगे पैक लगाता है और आकर के सो जाता है। एक आदमी अनपढ़ है, नासमझ है, पैसा नहीं है, 100 रुपए की बोतल खरीदता, पी करके शोर मचाता है। दूसरा पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी खरीदता है, पी करके शोर भी मचाता है, लेकिन मित्रों को पिलाता है। और तीसरा आदमी होटल में पी करके चुपचाप सो जाता है। कौन समझदार है? कौन समझदार है? तो सारे लोग नासमझी की दौड़ में चल रहे हैं। जिस भी क्षेत्र में देखो, सारी नासमझी की दौड़ है। एक काम समझदारी का करने लग जाओ। और मैं साधुवाद दे रहा हूं सब लोगों को। जब हम धनौली के बुद्ध विहार में थे, कई शादियां यहाँ पे बिना दहेज के, बिना बैंड के, बिना बारात की हुई। तमोली पारा में भी कई शादियां हर महीने हो जाती, बिना दहेज के, बिना बैंड के। इस दौर को दोबारा से शुरू करो। अलीगढ़ के बुद्ध विहार में भी हर महीने शादियां हो जाती हैं। आप लोग भी देखिए, आप बौद्ध हैं तो बौद्ध शादी कैसे करें, इसका फैसला हमें करना है। अगर बौद्ध नहीं है तो किसी और के फैसले पे मानो। अगर बौद्ध हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो ना तो लगन सगाई में जाना, कोई गोद नहीं भरनी, कोई लगन सगाई नहीं। दोनों बच्चों की सहमति होने के बाद निश्चय पत्र भरो, उसके बाद निश्चित तारीख को बुद्ध विहार में जाओ और शादी कर लो। शादी संस्कार भी जो संस्कार करवाने वाले नौजवान तैयार हो गए, उनसे करवाओ। जो महिलाएं संस्कार करवाना सीखना चाहती हैं, हम उनको सिखा देंगे, उनसे करवाओ। और बिना खर्च किए 1 महीने में जितना कमाते हो उतने में शादी करो। एक भी परिवार कर्जदार नहीं बनेगा। अगर ये मुहिम आगरा में शुरू हो जाए कि हमें आगरा में किसी व्यक्ति को कर्जदार नहीं करना है, तो मैं समझूंगा कि बाबा साहब का संदेश, बाबा साहब का आगरा में आना और ये आयोजन हमारा सफल होगा। बस बहुत ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा काम की पढ़ाई पर भी देना है। क्योंकि आप सरकार के भरोसे आप पढ़ नहीं सकते। तो
सहयोग करें। बच्चों को अगर कोई पढ़ नहीं पा रहे हैं तो ट्यूशन के पैसे लेकर के बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करें। बच्चों को पढ़ाएंगे, थोड़े दिन की मेहनत के बाद उनका जीवन संवर जाएगा। अगर बच्चे अनपढ़ रह गए तो सारी जिंदगी वो मजदूर बनेंगे, सारी जिंदगी वो ना समझ रहेंगे। अगर बाबा साहब की अनुकंपा हम पर ना होती तो ये क्या बातें हमारी समझ में आ जाती। आज इसीलिए ये बातें हम समझ पा रहे हैं कि बाबा साहब की समझ से हमारे माता पिता ने ये रास्ता दिखाया और आज हम समझ पा रहे हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो हम समझ पाए वो लोगों को समझाएं, और ये आपकी जिम्मेदारी है, आप जो समझ गए हो वो औरों को समझाएं। जो मान सके वो मान ले, जो ना माने उसकी मर्जी है। ये तो एक आंदोलन है, ये तो बिगुल बजा है। जिसका स्वभाव जाग जाएगा वो चिंगाड़ लगाएगा, झटके के साथ दलदल से बाहर हो जाएगा, और जिसका स्वभाव नहीं जगा उस पर लोग हंसने लगेंगे। पाइका हाथी की कहानी बहुत दिनों के बाद मैंने आगरा में सुनाई है, इस उम्मीद के साथ कि आगरा का स्वभाव भी जाग जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। एक छोटी सी सूचना देकर के वाणी को विराम दे रहा हूँ। जब भी आपके पास समय हो और आप धर्म के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं तो धम्म कारवां चैनल है जिस पर बहुत सारी वीडियो डलती रहती है। धम्म भूमि के नाम से भी एक चैनल है, यूट्यूब चैनल। तो धम्म भूमि के नाम से और धम्म कारवां के नाम से आप धर्म की देशनाएं सुन सकते हो। और मणि कुमार जी है, उनकी टीम ने, दिल्ली की उनकी टीम है, उस सब ने मिलकर के जागो और जगाओ चैनल शुरू किया है। पूरे देश की बातों को बताने के लिए, महापुरुषों की विचारधारा को आप तक पहुंचाने के लिए जागो और जगाओ चैनल शुरू किया है। तो आगरा में भी जो उनके साथ काम करना चाहें, एंकरिंग का काम करना चाहें तो मणि कुमार जी से संपर्क कर सकते हैं। ये तीनों चैनल जागो और जगाओ, धम्म कारवां और धम्म भूमि आप देख भी सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लोगों को प्रमोट भी कर सकते हैं। जागो और जगाओ भले ही सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि मणि कुमार जैसा ही कहते कि मैं नहीं कहता कि करो, आपको लगे कि जनता तक पहुंचना चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको लगे कि लोगों तक जाना चाहिए तो आगे शेयर भी करना, क्योंकि एक जागने जगाने का जो काम है, महापुरुषों की विचारधारा को घर घर भेजने का जो काम है, ये बहुत बड़ा काम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, विशेष तौर से धनौली की टीम को, तमोलीपाड़ा इंदिरानगर की टीम को, और जितने भी लोग जुड़े हैं इस काम में सहयोगी, उन सब के लिए। और विशेष साधुवाद इस बारात घर के मालिक को, नाम बताते हैं, श्रद्धावान उपासक हरविलास जी, जिनका ये एसआर बैंक्वेट हॉल है, उन्होंने हमारे हौसले को तो और बढ़ाया, क्योंकि बहुत सारा पैसा देकर के भी नहीं किया जा सकता। तो आइए आप लोग, आइए यहाँ आइए। जब हम सोच रहे थे कहाँ करें तो ये वहीं बैठे थे, मैं जानता भी नहीं था इनका जी, अगर हमारा ये मैरिज पैलेस काम आ सके तो देख लो। और हम रात को 11 बजे आकर इसको देख करके गए थे। आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपकी धार्मिकता को, धार्मिक भावना को, कि आपने जगह उपलब्ध करवा करके इस राज में यहाँ करने का अवसर दिया। और सबसे बड़ी बात ये निःशुल्क है, तो एक बार तालियां बजाकर उनका विस्तार। जो आसपास के लोग हैं, अगर आपको कभी मरीज होने की जरूरत पड़े तो इनको भी याद कर लिया करो। इतना बड़ा भी फर्ज बनता है, जो सामाजिक कामों के लिए, धार्मिक कामों के लिए निःशुल्क सेवाएं देते हैं, तो उनके लिए साधुवाद। और साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूँ ठेकेदार साहब बलवंत जी कहाँ है, बलवंत ठेकेदार जी को, ये भी हमें निःशुल्क देते रहे, वो खड़े, इन्होंने भी निःशुल्क दे दिया था जी, वो मेरे जादू है ही, लेकिन बस वो हमने इसलिए नहीं लिया कि वहाँ कार खड़ी करने की जगह नहीं, थोड़ा अंदर था,
ये मेन रोड पर था। तो दोनों के लिए, आपके लिए भी, आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद, मगर कामनाएं तथा अनुकंपा बनी रहे। और एक बार पुनः सभी के लिए, और सबसे ज़्यादा जो हलवाई खाना बना रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया खाना बनाया है। आप भी खाना खाने के बाद हलवाई को धन्यवाद देके जाना। सभी लोग जो भी खाना खाएं, खाना खाने के बाद हलवाई को धन्यवाद देना, क्योंकि वो काम जो है सारा स्वाद उनके हाथ में है। तो उन्होंने अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाया, तो हमें फर्ज बनता है कि